और चुनाव के बाद आपने देखा कि महिलाओं की क्या क्या दशा बिहार के अंदर हुई। स्कूल बैग में बोतल डाल करके सप्लाई करवाया जा रहा है। अब वो सुबह में पीते हैं कि शाम में पीते हैं, ये माले की विधायक जी से जवाब ले लीजिएगा। इसका जवाब वही बेटर देंगे। गांजा, चरस, स्मैक, बिहार की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। देखिए, शराबबंदी कानून जो है वो पूरी तरीके से बिहार में फ्लॉप साबित हुई है। सब लोग जानते हैं कि कहीं से शराबबंदी लागू कभी हुआ ही नहीं। गांव गांव में, छोटे कस्बों में, सब जगह आप जाइएगा तो शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं एक टाइफ तो है शराब माफियाओं के बीच में, सरकारी तंत्र के बीच में, और एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार के अंदर चल रही है। जिन बच्चों को स्कूल में बैग में किताब कॉपी लेकर के जाना चाहिए था स्कूल, अब शराबबंदी कानून के चलते, कुछ पैसा के चलते, उन बच्चों को स्कूल बैग में बोतल डाल करके सप्लाई करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो किनको भुगतना पड़ता है? बिहार के जो दलित समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मुसहर समाज के लोग हैं, जो बहुत लंबे समय से शराब बनाते थे पारंपरिक तरीके से अपने घरों के अंदर, और उनके पास दूसरा रोजगार का माध्यम नहीं है, वो लोग बना रहे हैं, वो लोग जेल जा रहे हैं। कई महिलाओं ने समझिए कि अपना गहना गिरवी रखा अपने पति को छुड़ाने के लिए। और जितना शराब पकड़ने वाला जो सरकार का तंत्र है, मद्य निषेध विभाग है, उसमें सब लोग पैसा से काम करते हैं। मांग तो उठी है कि तो इसलिए के बाद जो है जेडीयू के और उपेंद्र कुशवाहा के विधायक गिर गए हैं। आप इस पर कह रहे हैं जाएंगे महिलाओं के बीच तो खफरी से मारेगी महिलाएं अगर इस तरह की बातें करें। अब देखिए, मूल्यांकन नहीं करेंगे, महिलाएं मारेंगे। था जिन महिलाओं ने अपना गहना बेच करके अपने पति को छुड़वाया, जिन महिलाओं के पति जो हैं वो लंबे समय से जेल में, तो वो बहुत बढ़िया है उनके लिए। ये सब कहने की बात है। विधायक जी एक सवाल और है, कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट करवाइए, विधायकों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद पोल खुल जाएगा कि कौन कौन विधायक। सारे तरह का टेस्ट करवा लीजिए, विधायकों का भी, जनता का भी, सबको लाइन में लगा। सरकार के पास तो कुछ काम बचा नहीं है। अब वो विधानसभा में बैठ करके विधायकों का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। नहीं, आपके तो ये अब कोई सहयोगी विधायक बोल देगा तो उसको आपको कितना गंभीरता से लेना चाहिए, आप लोग खुद तय कीजिए। लेकिन जनता के मुद्दे दुनिया भर के पड़े हुए हैं। के अंदर जो सदस्य हैं वो अगर शराब पीना छोड़ देंगे तो अपने आप शराबबंदी कानून पूर्णतः लागू होगा। कौन कह दिया ये कोई लॉजिकल बात है? अजय जी का कहना मालिक। अब हम नहीं सुने क्या वो कहे हैं, लेकिन आपको जांच कराना तो जांच करवा लीजिए। इससे क्या हो जाएगा? कि जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली विधायक क्यों जाते हैं वहां शराबबंदी कानून नहीं लागू है, जाइएगा इलाज करते। अब तो महिलाएं सरकार को भी खोज रही है। सरकार ने जितने बड़ी बड़ी बातें की, जिन महिलाओं को चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपए दिए, और चुनाव के बाद आपने देखा कि महिलाओं की क्या क्या दशा बिहार के अंदर हुई। छोटी बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ यौन हिंसा और अपराध की घटनाएं, हत्या और बलात्कार की घटनाएं लगातार बिहार में सभी जिलों में। सवाल उठाए, गाड़ी में बड़ा बड़ा चोंगा लगा करके घूम रहे थे, और हम लोग तो जनता के बीच में जाकर के सच्चाई कहेंगे। अगर सरकार मनरेगा योजना को खत्म केवल इसलिए कर देगी कि उनसे संभल नहीं रहा था, या बिहार के गरीबों का आत्मनिर्भरता उनको देखा नहीं जा रहा था, तो आपने मनरेगा समाप्त कर दिया और हम क्षेत्र में चोंगा लगा करके अपनी बात नहीं कहेंगे। कोई चीज में अगर योजना में घोटाला होगा तो हम खुल करके कहेंगे। हम तो कभी भी चोंगा लगा के कह सकते हैं। सवाल यह है कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं बिहार में शराबबंदी लागू है, दिल्ली में नहीं है। जो लोग भी दिल्ली जाते हैं क्या वह सेवन करते हैं? तो दिन भर तो मुख्यमंत्री ही तो जाते रहते हैं दिल्ली, सारे मंत्री तो दिल्ली ही जाते रहते हैं। ये कोई बात हुआ? सेवन करने जाते हैं। शराबबंदी कानून बिहार में जब से लागू हुआ है तब से महिलाओं सशक्तिकरण हुई है, और शराबबंदी कानून पूर्ण तरह बिहार में लागू हो, इस पर सरकार प्रयास भी कर रही है। लेकिन जो समीक्षा की बात चल रही है, कई विषय विधान परिषद में आया है, सूखा नशा का, उस पर भी सरकार ने अपनी जवाब दी है। शराबबंदी कानून का लागू हो, इसका हम सब लोग भी समर्थन करते हैं, लेकिन शराबबंदी पूर्ण तरह लागू हो, इस पर एक बार समीक्षा हो तो इसमें पूर्णतः शराबबंदी लागू नहीं है मंत्री जी, पूर्णतः शराबबंदी लागू नहीं है बिहार में, पूर्णतः शराबबंदी लागू नहीं है बिहार में, आप मानते हैं? सरकार का जो नियत है वह साफ है। हमारी नियत है जो शराबबंदी लागू पूर्णतः हो, लेकिन कहीं से यदि प्रशासनिक चूक के कारण शराबबंदी विफल हो रही है तो इस पर समीक्षा होना ही चाहिए। बेजोड़ जब शादी होती है अक्सर उसमें तकरार होती है, मियाँ कभी अंदर होता है, बीवी कभी बाहर होती है। तो यही सरकार तो है ही, इनका तो शुरू दिन से मामला चल ही रहा है।
इसमें बहुत सारे लोग हैं जो शराब के व्यवसायी हैं, शराब से कहीं ना कहीं चस्का है, वही लोग चाहेंगे कि शराब पर प्रतिबंध नहीं रहे। कोई भी ईमानदार भारतीय है, चाहे वो सनातनी हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शराब पीने के बाद आदमी आपे से बाहर हो जाता है। जितने क्राइम होते हैं, जितने रैप होते हैं, आप एनालिसिस कर लीजिए, उसमें ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, गलत फैसले होते हैं, उसमें शराब का बड़ा रोल होता है। शराब ने परिवारों को उजाड़ा है, इसलिए शराब पर प्रतिबंध है, प्रतिबंध रहना चाहिए। यह और बात है कि बिहार सरकार ने शराब पर प्रतिबंध भी कर दिया है, शराब की होम डिलीवरी भी हो रही है, शराब के कारोबार में बहुत सारे लोग संलिप्त हैं, सरकार का उनको संरक्षण पर पात है। ये दोगलापन नहीं होना चाहिए, एकदम कड़ाई के साथ होना चाहिए। और उससे ज्यादा जो ये ड्राई ड्रग्स हैं, जो अफीम, गांजा, चरस, स्मैक, इनका जो प्रयोग हो रहा है, उससे बिहार की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इस कानून को और सख्त बनाना चाहिए। इसका प्रयोग करने वाले, इसका उपयोग करने वाले, इसका सप्लाई करने वाले, संरक्षण देने वाले सब लोगों को लटकाने वाला कानून बनाना चाहिए, ताकि एक अच्छा बिहार बन सके। अरे बिहार को क्या करेंगे? दिवाला कर देंगे। पढ़ाई लिखाई का हाल खराब हो गया है, कारोबारी लूटे जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहीं मेंटेन नहीं है। और ये कहिएगा कि चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, रेप हो रहा है, तो सिर्फ एक ही विभाग जिम्मेदार नहीं है। शिक्षा जगत में नैतिक शिक्षाओं का पतन हो गया है, शराब परोसा जा रहा है, रिश्वत पर काबू नहीं लग रहा है। यही वजह है कि बिहार की छवि अच्छी नहीं बन पा रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि लेना चाहिए, उनको मजबूती से लड़ना चाहिए, और सरकार से एक एक चीज का हिसाब लेने के लिए अपने आप को शक्तिमान बनाना पड़ेगा। ईश्वर करे शक्ति दे उनको, जो भी हो विपक्ष में। सरकार के कुकर्मों के सिलसिले में जनता के हित के लिए सरकार को तो जवाबदेह बनाना चाहिए। अरे भाई, उनसे न पूछिएगा भाई, आप दूसरे के घर के खिचड़ी का मजा हमसे पूछ रहे हैं यार। तो मैं कैसे, वो बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता हैं। मैं कह रहा हूं साफ, मंत्री संतरी की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं राज्य सरकार के संरक्षण के बगैर ये पाप हो ही नहीं सकता।